आपको वॉइस आ रही है मेरी? मैं ऑडिबल? हिताक्षी, मनोज, मिष्टी, पूनम, रेशम, सैमसंग गैलेक्सी, शिवानी, तबूराना। अपने कनेक्शन चेक कर लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑफलाइन आप भी चेक कर लीजिए। लास्ट कहाँ तक किया था हमने? लास्ट हमने पढ़ा था क्यूब रूट। इम्परफेक्ट कर लिया था हमने। रुकिए बता देता हूँ। इम्परफेक्ट वाला क्लियर नहीं होता आपको? इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, वही ना? ठीक है, तो उसको बता देता हूँ। आगे चलते हैं फिर हम, है ना। और एक और स्टूडेंट्स का डाउट था कल। अ, उसको भी प्रॉब्लम आ रही थी इम्परफेक्ट वाले में, है ना। तो बता देता हूँ फिर से। इम्परफेक्ट जो स्क्वायर रूट होते हैं, इम्परफेक्ट तो क्लियर है ना आपको, होता क्या इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब जैसे मैं 27, उसने 27 का पूछा था, तो फिर से बता देता हूँ मैं 27। तो जैसे मेरे पास 27 दे रखा है। अब किसी नंबर का स्क्वायर रूट होता है क्या? अगर हम बात करें स्क्वायर में, किसी नंबर का स्क्वायर 27 होता है? नहीं होता। तो इसके नजदीक कौन कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर होते हैं? एक है 4 और एक है 5, सॉरी 5 और 6। 5 की अगर हम बात करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। अगर हम 6 के स्क्वायर की बात करें तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब हमने देख लिया कि दो के बीच में रहता है 25 एंड 36 के बीच में। अगर हम इसका रूट करते हैं, देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब 25 का रूट करेंगे तो कितना आएगा? 5। 36 का रूट करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा? पर अगर ये जो वैल्यू है 27, अगर हम यहाँ पे देखिए, क्या ये 25 और 36 के बीच में लाई कर रही है? अगर आप यहाँ पे देखोगे 27 को, ये किसके बीच में लाई कर रही है? इट लाइज बिटवीन 25 एंड 6, 36। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा 5 और 6 के बीच में आएगा? पहली बात तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा। मेन जो कंसेप्ट है ना, आपको पॉइंट्स को देखने का है। हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि फर्स्ट 2 डेसिमल दशमलव तक हमारा आंसर सही आ जाए, पर जरूरी नहीं कि बिल्कुल सही आए। हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो। ये ऐसे क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेशन में देखने को मिलते हैं। आज तक तो ऐसा कोई खतरनाक क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिला है पटवारी में। पर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो चांसेस हैं कि आपको इस तरह से क्वेश्चन भी देखने को मिले। पर वहां पर अकेला 27 का रूट नहीं पूछा जाएगा। वहां पे जो आंसर आएगा इट इज अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एक होता है ना डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर आना, एक होता है अप्रोक्सीमेट आंसर आना, थोड़ा सा आगे पीछे। ये वो वाली बात कर रहा हूं। तो हमने किसका निकालना है यहाँ पे? 27 का। ये बात हमने यहाँ पे देखी। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये किसके ज्यादा नजदीक है? आप खुद बताइए। 25 क्या 27? 25 के नजदीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, वो हमने यहाँ राइट डाउन करना है। या आप 25 कीजिए या 36 कीजिए। हमने देखा 25 के नजदीक है, तो इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 25 प्लस कितना कर लीजिए? जितना ज्यादा है। 2 कर लिया हमने। कर लिया। तो ये जो ये नंबर होता है ना, इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। याद रखना, ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। उसमें एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, वो बात आगे चली जाती है। क्लियर हो? अब जैसे हमने इसको आगे राइट डाउन किया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा, √25 प्लस कितने ज्यादा था? 2 ज्यादा था। अपॉन 2 इंटू, ये 2 इंटू है ना, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट यहाँ पे लग गया। ये इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है एक्चुअल में। पर मैंने कल आपको डायरेक्टली बता दिया था कि 25 का सीधा कितना बनता है? 5। 5 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 5, मतलब इसका डबल। इसका डबल ही ना है यहाँ पे। तो 5 इंटू 2 नीचे कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो 1 अपॉन कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। इसको कट करोगे तो कितना? इसको आगे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। 10 5 50, 50 प्लस 2 52/10 भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जैसे आपका मन करे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने एलसीएम के थ्रू करना, आप ऐसे भी कर सकते हो। 10 5 50, 52/10 कितना आ रहा है? फिर भी मेरे पास 5.2 आ रहा है। ऐसे करना, ऐसे कर लीजिए। अगर आपने इसको कट करना है, तब भी मेरे पास यहाँ पे 0.2 ही आएगा कट करके, तब भी 5.2 ही रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। अगर आगे हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में जब सॉल्व करेंगे ना, तो मैं आपको वहां पे फिर से ये चीजें बताऊंगा। ये मैं जस्ट स्क्वायर रूट हम कर रहे थे ना, तो उसके साथ साथ में चीजें मैं आपको थोड़ी सी बता दी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑनलाइन जी, आप आज तो नहीं है कोई प्रॉब्लम नेटवर्क में? आज तो सही है? आज तो नहीं लैग कर रहा? आज ठीक है ना? ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
चलिए फिर आगे चलते हैं। कल हमने लास्ट टॉपिक कहाँ तक पहुंचा था? क्यूब रूट कर लिए थे हमने। क्यूब रूट सबको क्लियर था? ठीक है, आज का टॉपिक है क्यूब ऑफ नंबर। ठीक है, क्यूब रूट हमने देख लिए थे, अब हम देखेंगे क्यूब ऑफ नंबर। क्यूब का मतलब होता है घन। ठीक है ना? जैसे हम किसी भी नंबर को राइट डाउन कर रहे हैं ए, तो इसका क्यूब क्या होगा? ए रेज टू द पावर थ्री। थ्री मतलब ए, अगर क्यूब की बात करें तो ए इंटू ए, ये चीज हमने बताई थी। जैसे टू की क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब ऑफ टू इज एट, थ्री का क्यूब 27, फोर का 64 है ना, फाइव का 125, सिक्स का इस तरह से 216, फिर सेवन का दिखेंगे 343, एट का दिखेंगे 512, इस तरह से आगे की तरफ बहुत सारे चलते रहते हैं हमारे। ठीक है ना? तो ये आपको 10 तक मिनिमम तो याद होने ही चाहिए, ज्यादा नहीं तो 10 तक आपको याद रखने, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए भी एक हमारे पास ट्रिक है क्यूब को करने का। उसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो इंटरेस्टिंग और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है? अब वैसे क्यूब वगैरह है ना, नंबर आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए टॉपिक है, तभी हम इन चीजों को देख रहे हैं। एक आधा दिन और क्लास चलेगी आपकी ऐसी, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा मैथ्स कब खत्म हुआ। ठीक है? जब आप पेपर को देखोगे ना, पटवारी के पेपर को देखना है, फिर किसी और दूसरे पेपर को देख रहे हो, स्टार्टिंग में तो आपको रूट वाले क्वेश्चन बड़े टफ लगते हैं कि क्या हो रहा है, आपको लगेगा कि पटवारी का पेपर बड़ा टफ आता है जी मैथ्स का। अब एक चीज बताऊं, मैथ्स एक इकलौता पार्ट है सबसे इजी आता है पटवारी में। देख लेना आप, जितने मैंने आपको क्वेश्चन अभी तक कराए, अगर होगे मिलेंगे ना पेपर में, आराम से आप कर लोगे उसको। और ये गारंटी है, 25 क्वेश्चन के 25 आप वहां पे टपका के आओगे पेपर में। ठीक है? मैं कोई ऐसे मजाक नहीं कर रहा कि आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे क्लास में लाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्लियरिटी आ जाएगी, आप क्वेश्चन देखिए घर जाके, यहाँ पे कर रही है, अपने आप से कंपेयर कीजिए कि कितनी चीजें हो रही है कितने नहीं। ठीक है? अच्छा, आप में से कितने हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है पटवारी का? आपने दिया है? ठीक है, और किस किसने? और बिल्कुल नए कौन है आप में से? बिल्कुल नहीं, अभी कभी कोचिंग लिया इससे पहले कहीं पे? लिया? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेनी चाहिए। ठीक है, कहीं से भी लिया वैसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप सीखोगे, हमेशा चीजें नहीं सीखोगी। ठीक है, अच्छी जगह पे आए हो तो आपको चीजें अच्छी ही सीखने को मिलेगी, और इतनी गारंटी है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बस थोड़ी सी मेहनत करना, और है ना। वैसे तो बोलते हैं ना 60 to 70% तो मेरा योगदान रहेगा ही रहेगा, आपको इससे ज्यादा भी हो सकता है। वैसे तो हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम चीजें आपको यहीं पे क्लियर हो जाए। वैसे आपको घर में ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं है अभी देने का। क्यूब रूट स्क्वायर रूट का क्या क्वेश्चन दूंगा आपको? ठीक है, वो तो आप नेट पे आज ऑनलाइन बहुत कुछ होता है, उस पर भी सर्च करके कर सकते हो चीजों को। पर जो प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं, उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है, और ईमानदार, अपने साथ ईमानदार रहना है। बाकियों के साथ जैसे मर्जी रहो जाए। ठीक है ना? पर सबके साथ, हाँ जी। नहीं नहीं, ऑनेस्ट रहना पड़ता है। ठीक है, मैं बोला जो क्रिटिकल कंडीशन है कि खुद के साथ तो रहो। ठीक है, वो बात कर रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्यूब का, कोई भी एग्जांपल लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है 21, और मुझे पूछा कि 21 का क्यूब क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो इसी को क्वेश्चन, जैसे हम 99 तक ही बात करेंगे, ज्यादा नंबरों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको इतना भी पागल नहीं बनाएगा कि 123 का क्यूब पूछ लेगा, या फिर 4 डिजिट का क्यूब पूछ लेगा। इतना बड़ा नहीं देगा एग्जामिनर का भी क्वेश्चन। ठीक है, अगर देगा भी क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर चांसेस, रेयर टू रेयर चांसेस, पर इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते, क्योंकि उसको भी पता है कि जो एग्जामिनेशन का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, सर्कल होता है, पैटर्न होता है, और अपने दायरे से बाहर नहीं जाता कभी भी, कि आपको पटवारी का पेपर और आपको एचएस का पेपर पकड़ा दिया, ऐसा थोड़ी करेगा, ऐसा नहीं करता। ठीक है, वो हम बोलते हैं कि ये इसका पेपर यहाँ पे दे दिया गया, वो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, 21 का क्यूब हमने किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, कर लीजिए दो पार्ट में डिवाइड। हमारे पास दो नंबर है, दो और एक, उन दोनों का अलग अलग से क्या कीजिए, क्यूब निकालिए अलग अलग से। तो टू का क्यूब करेंगे सबसे पहले। देखो बीच में ना स्पेस रखना थोड़ा यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, बीच में थोड़ा स्पेस रखना, क्योंकि बीच में दो टर्म और आएंगी यहाँ पे, साथ साथ में मत लिखना। अगर मैं टू का क्यूब करूंगा तो टू का क्यूब कितना आता है? 8 आता है, हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। जैसे दो डिजिट में लिखना है। ठीक है, वैसे तीन में भी आ जाता है कई बार, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पे देखें, वन का क्यूब कितना होता है? वन तो 01, यहां तक क्लियर है? अब जो सेकंड स्टेप होगा, ये था पहला स्टेप कि हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, और वन का क्यूब हमने देखा, टू का क्यूब हमने राइट डाउन कर लीजिए। अगर अब आप आगे देखोगे तो हमारे पास दो डिजिट हैं, एक दो है और एक है। पहले लेफ्ट वाला लो, उसका स्क्वायर करना है। मैंने अब अगले स्टेप में क्या बोला, ये जो 21 था ना, सबसे पहले जो लेफ्ट वाला यहाँ पे टर्म आएगी, यहाँ पे आएगी, जो यहाँ पे आएगी, उसमें इसका स्क्वायर करना है, इस वाली टर्म का, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
पहली टर्म, 2 का स्क्वायर करो और 1 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 1 जा 4, आ गया मेरे पास 4। अब जो दूसरा स्टेप होगा उसमें 1 का स्क्वायर करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे इस बात को? क्या बोला हमने? 1 का स्क्वायर करना और किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। कीजिए जरा, कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे? गुड। कितना बना मेरे पास यहाँ पे? 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 बना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये जो चीज मैंने यहां तक बताई, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारे पास बीच वाले दो नंबर देखने हैं। आपने कौन से नंबर देखने हैं हमको? बीच वाले दो नंबर देखने हैं। अगर जब आप बीच वाले दो नंबरों को देखोगे, उनका डबल कर देना है आपको, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। अब पहला और लास्ट वाला नहीं छेड़ना हमको, बीच वाले दोनों के साथ इंटरफेरेंस करनी है, बाकियों का नहीं। इसका डबल कर देना है आपको, और इसका भी क्या कर देना है? डबल कर देना है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक सब क्लियर? जो मैंने बोला, पहले का क्यूब किया, लास्ट का क्यूब किया, उसके बाद 2 का स्क्वायर किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, उसको हमने यहाँ राइट डाउन किया, फिर 1 का स्क्वायर किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया। अब जो बीच वाले दो नंबर है उनका डबल कर दीजिए, 2 का 4 और 4 का 8 कर दिया। यहां तक सब क्लियर? अब उसके बाद हमको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। जब तक आप ऐड कर रहे हो ना, हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? ये 4 पार्ट है एक तरह से। कितने पार्ट है ये? 4 पार्ट है। तो यहां तक आपको सिर्फ वो एक ही डिजिट लिखना है, वो भी यूनिट डिजिट। जो चीज आ रही है उसको आगे कैरी करते जाओ, अगर आ रहा है कुछ हमारे पास। तो हमने क्या देखा? 1 का तो कितना रहेगा? 1 रहेगा, कोई कैरी नहीं जा रहा आगे, इसको 0 1 मतलब सिर्फ 1 लिखना। ठीक है, आगे क्या आ रहा है? 4 + 2 6। क्या कुछ आगे कैरी करने के लिए है? नहीं है। 8 + 4 12, 12 ही होता है। हाँ जी, 12 ही होता है। अब ये जो 2 है, देखो 1 1 डिजिट रखना है, हर एक सेगमेंट में 1 डिजिट रखना है। 12 का 1 आगे ले जाओ, तो 8 + 1 9। तो आंसर कितना बना? 9261। यही हमारे पास क्यूब है। कितना बना हमारे पास? 9261। यही हमारा आंसर है। ओके, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन की आपको ग्रुप में मिली थी, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हुआ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसने पूछा? मनोज, मनोज चौहान। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मैंने भेजे थे थोड़े से, यही हमारे पास पीडीएफ थी जो भेजी थी, बाकी प्रैक्टिस सेट नहीं दिया अभी। ये आपको ग्रुप में मिली है, जो स्टूडेंट रजिस्टर हुआ है ना, उसी के पास आ गई होगी। ये चीज क्लियर है? पता चला कैसे? और क्वेश्चन लेते हैं बहुत सारे, आपको पता चलता रहेगा कैसे करना है। अब आगे लिखिए एक और क्वेश्चन ऐड ऑन कर लीजिए। जैसे 22 है, 22 का क्यूब कर लेते हैं हम। 22 का क्यूब कर लीजिए, कितना बना? दो दो को अलग अलग कर लीजिए, है ना? तो एक 2 ये हो गया, दूसरा 2 ये बच गया, तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। अगले 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। ये राइट डाउन कर लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो लेफ्ट वाला 2 है, इसका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये जो 2 है कितना बनेगा? 8। यहाँ पे भी कितना बना? सारे 8 8 हो गए, सभी 8 8 हो गए। अब बीच वालों का डबल कर दो, ये कितना बनेगा? 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब जैसे मैंने आपको बोला ना कि हर एक को अलग अलग सेगमेंट में कर लो। अभी मैं सेगमेंट ड्रॉ कर बना रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आपको सेगमेंट बनाने की जरूरत नहीं है बाद में, क्योंकि जैसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपको क्लियरली चीजें समझ आ जाएगी। 8 का कितना बना? 8 बचा। 8 + 6 14। तो हमने देखा 14 का 4 यहाँ पे ध्यान रखना, ऊपर यहाँ पे कैरी 1 + 1 कितना? इस 2 को यहाँ पे राइट डाउन मत करना, क्योंकि यहाँ तक आपको सिर्फ सिंगल डिजिट में राइट डाउन करना है। तो ये जो हमारे पास 2 आया ना, ये 2 कैरी कहाँ होगा? आगे हो जाएगा। हो गया कैरी आगे ये 2। इस 2 की यहाँ मत राइट डाउन करना, यहाँ तक सिर्फ आपको सिंगल डिजिट में ही रखना है। तो अब कितना बना? 8 8 16 बन गया हमारे पास। इसका 6 यहाँ पे, 1 यहाँ पे बन गया। 1 + 1 2, ये 2 यहाँ पे नहीं, 2 कहाँ जाएगा? आगे। यहाँ पे तो लिखना ही पड़ेगा, इसके आगे कुछ भी नहीं है। 8 + 2 10। तो कितना बना हमारे पास? 10648। तो हमारे पास 22 का क्यूब कितना आ रहा है? 10648 आ रहा है। ठीक है, आगे चले। ऑनलाइन जी, आपको यहाँ तक सबका ख्याल रखना पड़ता है। आपसे ज्यादा ऑनलाइन का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं बैठे हैं। ठीक है, अब क्या होता हो, सामने बुक लेके बैठे हो या फिर ऐसे देख रहे हो, है ना? तो कितना है हमारे पास? 10648 आ रहा है।
ठीक है, आगे चले। और क्वेश्चन देता हूं, और लिखिए जरा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? 34 का करते हैं जरा। 34। कीजिए जरा 34 का। तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, आ गया 4 का 64 जैसे मैंने बताया था। अब उसके बाद जो लेफ्ट में यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे दूसरा यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये जो ये वाला है इसको 3 का स्क्वायर इंटू 4 करना पड़ेगा। फिर दूसरे में हम 4 का स्क्वायर इंटू 3 करेंगे। यही होगा कि नहीं होगा? तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो आएगा लेफ्ट वाला वो 3 का स्क्वायर इंटू 4, 9 4 जा जी 36। आगे यहाँ पे कितना बनेगा? 4 का स्क्वायर इंटू 3, 16 3 जा 48। आ गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? बीच वाले दो नंबर को क्या करना है? अब हमने डबल करना है। करो जरा डबल, कितना आ रहा है देखो, फिर आंसर मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन से आप भी कीजिए फटाफट। कितना बन रहा है? बीच वाले नंबर का डबल करना है आपको। 48 का डबल कितना होगा? 96 होगा ना? तो 48 का डबल 96, और 36 का डबल 72। यहां तक हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा? करते रहो आराम से। जी, ऑनलाइन कितना आ रहा है आपका? हाँ गुड, बहुत बढ़िया। आगे कीजिए। देखो, अभी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। मैथ्स में हम बहुत सारी जल्द गलती पता कहाँ करते हैं? फास्ट करने के। अब आपको 2 दिन में नहीं सीख जाओगे फास्ट कैलकुलेशन, ये भी ध्यान रखना कि मैंने आपको कराई और आपके दिमाग में एकदम से आ गया, ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिस। ठीक है? आज 15 दिन बाद, 30 दिन बाद, 45 डेज बाद आपकी प्रैक्टिस खुद होती जाएगी। पहले दिन ही आका आपको स्टीयरिंग पकड़ा के चौथे गियर में थोड़ी चला देते गाड़ी को। होता है ऐसा कभी? गाड़ी सीखते हो तो पहले स्टेयरिंग पकड़ते हो, फिर बैक चलना, कट करना, वो सारी चीजें सीखते हो। फिर धीरे धीरे आप फर्स्ट गियर पे जाते हो, फिर बैकवर्ड चलते हो, फिर आप ट्रैफिक में फंसते हो, है ना? फिर वहां गाड़ी चलाना सीखते हो। फिर हाँ जी, कितना रहा है? क्रिएटर 38304 कितना? गलत आ रहा है। 39। जी ऑनलाइन आप भी बताइए किसका आंसर आया कुछ। ऐसे करना इसी मेथड से, बाकी से मत करना, ठीक है? चलो कितना बना हमारे पास? 4। 4 एज इट इज। ये 6 हमारे पास है, यहाँ पे 6 यहाँ ऐड ऑन नहीं करेंगे। 6 कहाँ जाएगा? यहाँ कैरी जाएगा। इस चीज को ध्यान देना, 6 को यहाँ मत लिखना, क्योंकि यहाँ तक ओनली 1 डिजिट में ही रहेगा आपका। तो 4 एज इट इज, 6 मेरे पास है, 6 आगे ले जाओ। तो यहाँ पे 6 6 12 प्लस 8 कितना? 20 बचा 0। यहाँ पे कितना बना? 2। 2 कैरी हो गया। इसको सारे को ऐड करो, कितना बन रहा है? 6 और 9 15। ये जो 15 आया, अब आप कंफ्यूजन में चले जाओगे कि 15 कहाँ लिखे, 15 इसके सामने लिखे या फिर कैसे लिखे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब 15 चाहे यहाँ लिख दो, चाहे 1 यहाँ लिखो या 5 यहाँ लिख दो, एक ही बात है। अब 15 कैरी आया। आज तक आपके सामने कैसे कैरी आते थे? 2 3 4 5। अब यहाँ पे 2 डिजिट में कैरी आ रहा है, तो 2 डिजिट में जब कैरी आता है ना, तो या फिर 66 के ऊपर ही लिख दो दोनों को, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लो, या फिर 5 यहाँ लिखो, एक आगे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? ये चीज क्लियर हुई आपको जो मैंने बताया? हाँ जी, डायरेक्ट 6 आएगा, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ यूनिट डिजिट एक ही डिजिट आएगा। यहाँ भी एक डिजिट रहेगा, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे भी एक, और कौन सा? ये यूनिट वाला। इसके बाद जो भी आ रहा है उसको आगे ले जाना है आपने। हाँ जी, देख लो, देखते हैं कितने में आ रहा है। किस में भी आ सकता है, क्यूब है। हाँ जी, देख लो जो भी आ रहा है आंसर। कितना है आपका आंसर? 39304। ऑनलाइन भी आया किसी का, देखते हैं। ऑनलाइन में हमारे पास 3804। तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पे? ये चीज क्लियर होगी तो कितना बना हमारे पास? 6 + 9 कितना बना? 15।
15 हमारे पास ये चीज आ गई, तो आगे 6 5 11 होता है, 11 टू 13, 3 यहाँ पे एक आगे को और कैरी बना, इसके बाद और ही कैरी बन रहा है हमारे पास, अच्छी तरह से दिखना है इसको। 7 3 12 जो 12 आया उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कैरी यहाँ से 12 आ रहा है, तो 9 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 39304 ये हमारे पास आंसर है, 39304। करना चाहो तो आप दूसरी मल्टीप्लाई भी कर लो, पर चलेगा ऐसे भी। जो मैंने आपको बताया ना वैसे और ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, ये तो बहुत बेसिक से थे, कई बार आप यूज करते भी हो, कई बार यूज करते भी नहीं हो, बताना मेरा फर्ज है यहाँ पे इन चीजों को, ठीक है। अब जहां से आपको क्वेश्चन बनता है ना, हम वहां पे अब स्टार्ट करते हैं, तो राइट डाउन कर लीजिए। जो पहला मेन टॉपिक हमारे एग्जाम में रहता है वो राइट डाउन कर लीजिए। टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, टू फाइंड द यूनिट डिजिट्स ऑफ नंबर, टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, ठीक है। जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे कि इस तरह से मैंने राइट डाउन किया 246, ठीक है, या फिर 2468 की मैंने बात की, तो यहाँ पे बताइए इकाई का अंक कौन सा है या फिर यूनिट डिजिट कौन सा है हमारे पास। यूनिट डिजिट इज 8 है कि नहीं 8। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, मैंने बोला 3 raised to the power 4, ये मैंने बात की, तो 3 raised to the power 4 का आंसर कितना होगा, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब कितना बनेगा 81, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। सबको पता लग रहा है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, इसकी पावर, अब बताओ इसको सॉल्व करके कितना यूनिट डिजिट होगा। हाँ जी, अब तो बोलेंगे ये तो कतला क्वेश्चन दे दिया, अब तो 2 घंटे में लग जाएगा, 1.5 घंटा, अब तो एक ही क्वेश्चन करते रहेंगे ना। कितनी बार लिखेंगे इसको, 2467 को देखो कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको, 11,376 टाइम लिखना पड़ेगा, इतने में तो पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं और पूछा जाए कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, ठीक है, कि उसका यूनिट डिजिट कितना है, उसका एक अंक कितना होगा। तो वैसे ही हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए साइक्लिसिटी के बारे में। साइकिल के बारे में सबको ने सुना है, साइकिल का मतलब क्या है, पहिया घूमना, सेम पॉइंट पे आ रहा है बार बार, तो दैट इज साइक्लिसिटी। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, ठीक है, या फिर कोई भी पावर हम लेते हैं और किसी नंबर के पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी करते हैं, तो उसमें ना एक पर्टिकुलर नंबर आते हैं, यूनिट डिजिट में देखेंगे कि कब वो रिपीट हो रहा है, आपको पता लग जाएगा अभी। जैसे मैं नंबर 2 लिखता हूँ, जैसे मैं 2 raised to the power 1 कर रहा हूँ, कितना होता है 2। अगर मैं 2 raised to the power 2 करूँ तो कितना आएगा 4 आएगा। 2 raised to the power 3 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 2 raised to the power 4 करेंगे तो मतलब उस 8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब 16 आएगा, 16 ही आएगा ना। कितना, ये है 2 की पावर 4 कितना होता है 16 ही होता है। अब 16 ही राइट डाउन करूंगा मैं, सिर्फ यूनिट डिजिट ही राइट डाउन करूंगा। हमारे पास तो ऐसे 16 आ रहा है, चलो मैं पहले बता देता हूँ फिर बाद में आगे करेंगे। 2 raised to the power 5 32, आगे 2 raised to the power 6 64, 2 raised to the power 7 128, इस तरह से चल रहा है हमारे पास है। मतलब हम पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पे ना यूनिट डिजिट देखेंगे, ओनली क्या देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना है 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब आप देखोगे 2486 बन रहा है। अब फिर से कितना स्टार्ट हो गया 24, आगे कितना आना चाहिए यूनिट डिजिट 8, उसके बाद कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जो यूनिट डिजिट है वो कितने के बाद रिपीट कर रहा है, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लिसिटी बोलेंगे। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया ना कि ऐसे करना है, पर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। जैसे हमने बात की 2 raised to the power 1 की 2, 2 raised to the power 2 4, 2 raised to the power 3 8, ठीक है। अब 2 raised to the power 4, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, 16 का सिर्फ यूनिट डिजिट रखो 6 रखो, 6 आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब देखो अब 2 की पावर 5 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना था 6 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 12 का सिर्फ क्या लिखो 2 ही लिखो। अब यहाँ पे फिर से 2 की पावर बढ़ी, इस 2 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास साइक्लिसिटी होती है 2486 2486। तो इसका मतलब कितने स्टेप बाद फिर से वो रिपीट कर रहा है 2, कितनी पावर के बाद रिपीट कर रहा है 4 स्टेप के बाद रिपीट कर रहा है। तो हम इसका बोल सकते हैं कि जो 2 है उसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। 2 की साइक्लिसिटी कितनी होगी हमारे पास, ये 4 होगी। ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि हर एक 4 स्टेप के बाद हमारा जो नंबर है वो क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। ओके,
ऑनलाइन जी आपको क्लियर हो रहा है जहां तक हमने यहाँ देखा? साइक्लिसिटी के बारे में थोड़ा सा पता चला। वैसे अगर हम तीन की बात करेंगे ना, तीन में भी हमारे पास ऐसी साइक्लिसिटी आएगी। अगर हम चार की बात करें, चार में भी इस तरह का होगा, पांच में भी देखेंगे, छह में भी देखेंगे, सात में भी और आठ में भी, सब में हम इस तरह से चीजें देखेंगे। ठीक है, पर हमको हर एक की साइक्लिसिटी को राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा किसकी साइक्लिसिटी वन है, किसकी टू है, किसकी थ्री है, किसकी फोर है। इस तरह से हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी कि टू की साइक्लिसिटी कितनी थी, फोर थी। अगर मैं यहाँ पे थ्री की साइक्लिसिटी देखूँ तो कितना आएगा? थ्री रेज टू द पावर वन, थ्री, थ्री रेज टू दावर टू, नाइन, थ्री रेज टू पावर थ्री, 27। तो 27 मत राइट डाउन करो, ओनली क्या लिखिए, सेवन लिखिए। थ्री रेज टू पावर फोर, इस सेवन को फिर से थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, आगे तीन तीन से मल्टीप्लाई करते रहना है। करना चाहो तीन की पावर चार कर दो, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री करके तो कितना बनेगा? 81 बनेगा ना। पर मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, ये जो पीछे नंबर आता है ना, अगर आपको पावर आगे बढ़ रही है तो इस वाले नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते हो जिसकी साइक्लिसिटी देख रहे हो। तो सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है? 21 बनता है ना। हमको यूनिट डिजिट देखना है, वन आएगा। थ्री की पावर फाइव देखो, तो इस वन को थ्री से मल्टीप्लाई कितना बनेगा? तीन। तीन की पावर सिक्स देखो, इस थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? नाइन। थ्री की पावर सेवन देखो, इस नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करो, 27 का सेवन। क्या आपको लग रहा है कि नंबर मेरे पास फिर से रिपीट हो रहे हैं? थ्री नाइन सेवन वन, थ्री नाइन सेवन वन, इस तरह से चलता रहेगा। तो कितने के बाद रिपीट कर रहा है? चार के बाद रिपीट कर रहा है। इट मीन साइक्लिसिटी ऑफ थ्री इज कितनी होती है? चार होती है। क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे ये तो हम पागल हो जाएंगे करते हुए ना, किसकी किसकी करेंगे? अब मैंने किसी जमाने में आपको बहुत ही पहले है ना कुछ पढ़ाया था, मतलब जमाने मतलब 2-3 दिन पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने चार नंबर पढ़े थे, 2 3 7 8। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब इसका कुछ यूज था क्यूब में, सॉरी क्यूब रूट में इनका यूज था। हाँ यूज। स्क्वायर में यूज था इनका, स्क्वायर में भी यूज था, अब यहाँ पे भी यूज है। ठीक है, तो चार नंबर है पर यूज बहुत जगह पे है। अब ये जो चार नंबर है ना, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? इनकी साइक्लिसिटी चार होती है, मतलब ये चार के बाद रिपीट करता है। क्लियर हुआ आपको? फोर के बाद साइक्लिसिटी। तो हम वही चीज देखेंगे, साइक्लिसिटी कितनी कितनी होती है नंबरों की। तो ये जो साइक्लिसिटी होती है, अब हम नंबरों के हिसाब से देखेंगे। कुछ ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होगी? फोर होती है। अब फोर साइक्लिसिटी किसकी होगी? कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी टू होती है, और कुछ ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी वन होती है। वन की साइक्लिसिटी होने का मतलब, जैसे पांच का आप क्या कर रहे हो? स्क्वायर कर रहे हो। फाइव रेज टू पावर वन, फाइव, फाइव रेज टू पावर टू, 25, फाइव रेज टू पावर थ्री, 125। तो लास्ट में पांच 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 ही आ रहा है। एक ऐसे नंबर जो कभी यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा, जितनी मर्जी पावर ले लीजिए, उनकी साइक्लिसिटी कितनी मानी जाती है? वन मानी जाती है। तो जिनकी साइक्लिसिटी चार होती है वो नंबर कौन से हैं? टू, थ्री, सेवन एंड एट। चार हमारे पास ऐसे नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? चार होती है। सबको क्लियर? सभी को ना? वॉट गुड। अब टू वाले देखते हैं, दो की साइक्लिसिटी वाले दो नंबर हैं। अब इसका मतलब है कि दो है, ये साइक्लिसिटी बात है, दो के बाद जो रिपीट करेगा। जैसे मैं चार की बात करता हूँ, फोर का पावर वन, फोर, फोर की पावर टू, फोर का स्क्वायर 16, 16 लिखना, सिक्स लिखो। अब फोर की पावर थ्री लिखो, सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर से फोर आएगा। फोर की पावर फोर करोगे, फिर से सिक्स आएगा। ये फोर सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स चलता रहेगा। ये जो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ यूनिट डिजिट ही राइट डाउन कर रहा हूँ। बाकी आप आपका मर्जी है, जिसके पास बहुत ज्यादा टाइम है वो करते रहो आगे को मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है ना? तो आपको ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना, लगाना दिमाग जो काम का है। फालतू का दिमाग लगाओगे उससे पेपर क्रैक नहीं होगा। ठीक है, होते हैं हमारे बीच में ऐसे भी। ठीक है, वो आते हैं, आपको कम करनी पड़ेगी। दो तरह के स्टूडेंट होता है, एक होता है जो बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, इतना ज्यादा पढ़ लेता है पेपर के टाइम ब्लैंक होता है ऐसा। ठीक है, वो चीज नहीं करनी। हम एग्जाम देने, हमने रिसर्च पेपर नहीं बनना, या वहां पे रिसर्च पेपर नहीं राइट डाउन करने की आपको बहुत बड़ा स्कॉलरशिप मिलेगा उसके बाद। जो एग्जाम है उसके बीच में ही, उसी स्फीयर में ही रहिए, और उसी के बीच में रहोगे, आपकी प्रैक्टिस बाकियों से ज्यादा होगी। और उस केस में आपके पास एक में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, वो चीज आनी नहीं तो फायदा क्या उसका? समझ रहे हो इस बात को? वही चीज है, अगर आपको दवाई किसी चीज की दे देगा और खाने लगे हो आप कुछ और, तो उसके साइड इफेक्ट ही होंगे आपको। ठीक है ना? वही चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दो की बात करें तो चार और यहाँ पे नौ, दो ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? टू होती है। एक फोर होता है और दूसरा नाइन होता है। तो दो नंबर्स की साइक्लिसिटी कितनी होगी? टू होती है, फोर और नाइन। और कुछ ऐसे नंबर हमारे पास बचते हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? वन होती है। अब कौन कौन सा बचता है? एक जीरो, वन, एक फाइव और सिक्स। ये जो नंबर है इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? इनकी वन होती है। मतलब किसी नंबर के लास्ट में अगर जीरो आता है,
अब उसकी पावर जितनी मर्जी ले लीजिए, वो हमेशा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 आता है, ठीक है, तो अब जितनी मर्जी पावर कर लीजिए, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगा। किसी नंबर के लास्ट में 5 आता है, जितनी मर्जी पावर कर लीजिए, हमेशा 5 रहेगा। किसी नंबर के जितनी मर्जी आप पावर कर लीजिए, लास्ट में अगर 6 है तो 6 ही रहेगा। समझ गए इस बात को? ये चीज क्लियर हुई? 4 2 और इसकी बात अगर मैंने बात की, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और सिखाऊंगा थोड़ी सी। वैसे तो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, पर एक दो मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, एक दो ही बताऊंगा, सारे के सारे नहीं बताऊंगा मैं। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी नंबर है हमारे पास, वो 2 से कब डिवाइड होता है? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। अगर आपको पता करना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमको क्या चेक करना होता है? उसका यूनिट डिजिट चेक करना होता है कि जो यूनिट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है भी या नहीं। मतलब ये जो यूनिट डिजिट है, या वो 0 होना चाहिए, या वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर 2 4 6 8 इस तरह से होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, या वो क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। कौन सा नंबर? यूनिट डिजिट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1240, मैंने एग्जांपल लिया 1234, हमने किया 1367। तो इसमें पहले में यूनिट डिजिट कितना है? 0। दूसरे में कितना है? 4। तीसरे में कितना है? 7 है। तो 2 4 6 8 दीज आर इवन नंबर। अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर है, जैसे 0 भी हम इवन में काउंट करते हैं, अगर देखा जाए, अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये ऐसे नंबर नहीं है, ऑड नंबर आपको देखने को मिल रहा है यूनिट डिजिट में, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं है। तो ये वाला डिजिट आपके पास 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया। वैसे मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक कराऊंगा डिविजिबिलिटी रूल वाला, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी पढ़ेंगे हम आगे तक जाके, और वहां से क्वेश्चन बनता है डिविजिबिलिटी रूल से। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि किससे डिवाइड हो रहा है, आपको वहां पे थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरा 4 वाली, कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर किसी भी हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, ध्यान रखना, लास्ट के 2 डिजिट की हम बात करते हैं। इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 0, लास्ट 2 डिजिट कितना है? या 0 0 होनी चाहिए, या फिर वो लास्ट के 2 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए? 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, मान के चलिए मेरे पास बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, ये नंबर मेरे पास दे दिया गया है, और एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए यहाँ से 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आपको 3 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो बताइए 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। आप क्या करते हो? अब 4 से पूरा डिवाइड करने लग जाते हो, तो वो चीज नहीं करनी। हमको लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने की कितना है। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 24। क्या 4 से कट होता है? 4 से कंप्लीटली कट होता है। इट मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये चीज क्लियर हुई आपको? 2 का डिविजिबिलिटी और 4 का डिविजिबिलिटी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? जी ऑनलाइन स्टूडेंट शिका, शीतल, रेशम, पूजा, मिष्टी, बहुत सारे यहाँ पे, दाक्षी, बहुत सारे स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा है सभी को जी? यहाँ तक 2 और 4 की डिविजिबिलिटी। अभी डिविजिबिलिटी रूल नहीं कर रहे, मैं इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल यूज होंगे, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, जिस नंबर की जितनी साइक्लिसिटी उतने से डिवाइड। क्या बोला मैंने? जिस नंबर की जितनी साइक्लिसिटी उतने से डिवाइड। ठीक है, जिसकी साइक्लिसिटी 4, कितने से डिवाइड करना है? 4 से करना है। 2 की साइक्लिसिटी 2 से डिवाइड करना है। 1 को तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। ये साइक्लिसिटी वाला फंडा जी क्लियर सभी को? 2 किसकी है, 8 की, सॉरी 4 किसी की है? सभी को क्लियर है जी ऑनलाइन? बहुत बहुत बढ़िया। चलते हैं फिर आगे। अब बहुत छोटे छोटे नंबर लेते हैं। अब देखो फटाफट, मेरे पास एक क्वेश्चन है 225 रेज टू दी पावर, इसकी पावर है 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब आप बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, तो ये जो हम पूरे का सॉल्व करके मत कुछ रिजल्ट आएगा कि आएगा, हमें क्या पता कितने डिजिट में आ रहा है, आने दो जो आता रहेगा। हमें तो किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से मतलब है, लास्ट डिजिट से मतलब है। इसको हम इकाई अंक बोलते हैं, और ये जो यूनिट डिजिट हमारे पास देखने को मिल रहा है, इकाई अंक बोल दीजिए या फिर यूनिट डिजिट बोल दीजिए। ठीक है, इसी की हम बात करें तो ये वैल्यू कितनी होगी। तो अब पता करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भी हमने नंबर की बात की है उसका यूनिट डिजिट कितना है। समझ लो क्या बोला मैंने? पावर नहीं देखनी, इसने ये नंबर है, ये पावर है, ये पूरा नंबर है और ये पावर है। एक्सपोनेंट पे नहीं जाएंगे, एक्सपोनेंट मतलब पावर के ऊपर नहीं जाएंगे, हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे जो 225 है। तो 225 में यूनिट डिजिट बताओ कितना है? 5 है। 0156 साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। जिनकी साइक्लिसिटी 1, जो नंबर है वो वही रहता है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा?
5 ही होगा। साइक्लिसिटी 1 होने का मतलब ये है कि वो नंबर वैसा कि वैसा ही रहता है। क्लियर हो? 5 है तो 5 ही रहेगा। अब पावर जितनी मर्जी कर लीजिए, पावर जितनी मर्जी कर लीजिए। ठीक है। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन है जी, बताइए जरा, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? पावर तो जीरो भी तो हो सकती है। और ऐसा क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था एक बार। ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसे जैसे क्वेश्चन था कुछ, ठीक है, शायद जैसे मैं ऐसे ले रहा हूँ। मैं किसी भी नंबर की पावर याद रखना, कुछ भी दे रखा हो आपको, कोई भी नंबर है जिसकी पावर जब जीरो होती है हमेशा आंसर वन आता है। इस चीज को ध्यान रखना। शायद ये इकलौता कॉन्सेप्ट था जो मैंने, वैसे तो इनडायरेक्टली तो बताया था पिछली बार स्टूडेंट्स को, बट डायरेक्टली नहीं बताया था कि ऐसा होता है, क्योंकि इतना तो मुझे लगता था कि आ ही जाता है स्टूडेंट्स को। ठीक है ना? तो एक स्टूडेंट्स ने पूछा वैसे सर इसका आंसर क्या होगा, बाकी सारे कर दिए मैंने, एक नहीं किया है। ठीक है, बोला हाँ यार, तो बात तो सही है। तो यही क्वेश्चन था जो मैंने नहीं कराया था शायद उनको, इस तरह से 2 की पावर 3 जैसे जीरो, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, ऐसा क्वेश्चन है, मान के चलो मैं ऐसे बता देता हूँ। तो जब भी कोई भी नंबर है ना, फिर कोई भी डिजिट है, अल्फाबेट है, कोई भी बात करो, जब भी किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है ना, तो आंसर हमेशा वन आता है। इसको नोट डाउन करके रख लेना। ये पावर है, ओनली जीरो है, मैंने ये नहीं बोला कि 10 या 20, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैं सिर्फ पावर की बात कर रहा हूँ। किसी भी चीज की पावर जब जीरो होती है तो हमेशा वैल्यू कितनी आती है? वन आती है। तो यही पटवारी का एक क्वेश्चन है। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा? वन नहीं होगा। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 1 × 1 × 1 1, तो इसका आंसर वन है। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। अब देखो इतने सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में, आप सोचो कि पता नहीं क्या क्वेश्चन है, कहाँ से आ रहा है ना। अब कुछ कुछ बोलेंगे जीरो है, कुछ क्या करेंगे, 4 3 × 12, 12 2 × 24, वहां पे 24, कुछ इस तरह से अलग अलग आंसर आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी किसी नंबर की पावर जीरो होती है तो वैल्यू कितनी बनती है? वन बनती है। तो यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो के अलावा यहाँ पे कुछ भी दे रखा है। ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट कितना बना? 5 बना। एक और करते हैं थोड़ा, और देखते हैं, और बताइए जरा मेरे को कितना आंसर आएगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर होगी? ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 2 3 5 6 रेज टू द पावर 1 2 3 5 6, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर? 6 है। ये चीज तो अब आपको क्लियर हो गई है ना, कि अगर मेरे पास जीरो है, वन है, फाइव है या फिर सिक्स है, इन दैट केस यूनिट डिजिट इज ऑलवेज सेम, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है जी। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं मिस्टी, 6 बहुत सही। आगे चले? ठीक है, चले आगे। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं 4 की साइक्लिसिटी वाले का। ये था साइक्लिसिटी 1 वाले, जिनकी साइक्लिसिटी कितनी थी? 1 थी। अब आगे लिखे साइक्लिसिटी 4, जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। अब मैंने आपको बताया जितनी साइक्लिसिटी उतने से डिवाइड करना है। 4 की साइक्लिसिटी, 4 की साइक्लिसिटी के लिए कितने, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना है। पर ध्यान रखना, जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है ना, तो जो भी मान के चलिए ए रेज टू द पावर, मेरे पास कुछ नंबर है, एन है। एन क्या है मेरे पास? पावर। पावर ही होती है ना, ये एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो जहां पे भी साइक्लिसिटी 4 होगी, तो मैंने बोला कि जो पावर है उसको देखना है, और वो जो पावर होती है ना, उसको आपने डिवाइड करना है किससे? 4 से। ध्यान रखना इस बात को, पावर को 4 से डिवाइड करना, नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करना। अब ये लिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जिनकी साइक्लिसिटी 4 है, आपको दिखनी है पावर कितनी है, पावर को किससे डिवाइड करना? 4 से। साइक्लिसिटी 4, 4 से डिवाइड करो। साइक्लिसिटी 2, 2 से डिवाइड करो। अब 2 वाले को ना 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। एक चीज मैं आपको बताता हूँ ऐसे, जैसे मान के चलिए मेरे पास 4 6 4 6 आ रहा है, मैं साइक्लिसिटी की बात कर रहा हूँ। जो चीज 2 के बाद रिपीट हो रही है, क्या वो 4 के बाद रिपीट हो रही है? होगी, ऑब्वियसली होगी। जो हर एक 2 के बाद रिपीट होता है वो 4 के बाद भी रिपीट होगा। तो अब ऐसा जरूरी नहीं कि जिनकी साइक्लिसिटी 2 है उसको 2 से डिवाइड करो, उसको 4 से भी करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? वो आगे देखेंगे हम थोड़ा, पर अभी हम 4 वाले की बात करते हैं। तो ये सबके लिए यूनिवर्सली चलता है 4 वाला, इसको चाहे जिससे मर्जी करते रहो आप। अगर ये कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया ना, आपको 4 से डिवाइड कर रहे हो सभी को, तब भी चलेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं एक सिंपल सा। तो कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए जिसके लास्ट में साइक्लिसिटी 4 वाला कौन सा था हमारे पास? साइक्लिसिटी 4 वाला हमारे पास थे कौन सा नंबर? 2 3 7 और 8, मतलब यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? या 2 या 3 या 7 या फिर 8 होना चाहिए। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, डरना नहीं है नंबरों से। मैं तो चाहे यहाँ पे इतना बड़ा नंबर ले लूं, हमें क्या है, चलने दो। ये इतनी बड़ी पावर ले ली। अब नंबरों के साथ खेलो आप। ठीक है। ये डर अभी खत्म होगा, पेपर में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आप बोलोगे पता नहीं क्या हो रहा है ना। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो कितना है, ये नंबर ले लिया मैंने, उसकी पावर इतनी बड़ी कर दी। ठीक है ना? अब आप देखोगे
मैंने बोला यूनिट डिजिट आपसे पूछा गया है, तो यूनिट डिजिट देखो कितना है यहाँ पे पहले, इट इज 2। 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो पावर के ऊपर चले जाइए, चले गए पावर पे। अगर 4 साइक्लिसिटी होती है तो नंबर किससे डिवाइड होगी, पावर 4 से डिवाइड होगी। क्या पूरे को 4 से डिवाइड करोगे, नहीं, हमें सिर्फ लास्ट के 2 उठाने हैं और 4 से भाग करना है, क्योंकि मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल 4 वाला। तो मैंने बताया 4 से भाग करना है। जब भी आप किसी नंबर को 4 से भाग करते हो तो किस नंबर से डिवाइड किया जाता है, आपको 4 से लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड किया जाता है। अब 4 को डिवाइड, जिससे डिवाइड करो, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है, जो शेषफल बचता है वो हमको आगे राइट डाउन करना होता है। अब यहाँ पे एक काम करो, जो यूनिट डिजिट था उसको राइट डाउन कर लीजिए, 2 कर लिया हमने राइट डाउन। अब 25 को तो 4 से डिवाइड कर ही सकते हो, 4 6 जा 24, कितना रिमाइंडर बचा, एक बचा। तो यहाँ तक देखोगे 4 6 जा 24, जो एक बचा वो क्या था हमारे पास, इट इज रिमाइंडर, हिंदी वाले शेषफल। ठीक है, हिंदी वालों के लिए हमारे पास क्या रहेगा, ये शेषफल है। ठीक है, तो एक शेषफल है, जो शेषफल बचता है वही हम इसकी पावर करते हैं, बस और कुछ भी नहीं करना। रिमाइंडर की पावर कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गया, तो 2 raised to the power 1 कितना होता है, 2 ही होता है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, तो यही इसका आंसर है। तो यूनिट डिजिट कितना होगा इसका, 2 होगा। क्लियर, पता चला क्या किया हमने, हमने लास्ट के पावर के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर एक बचा, एक बचा जो इसकी पावर हमने कर ली, तो वही हमारे पास यहाँ पे आंसर है। ठीक है जी, ऑनलाइन अक्षय, हिताक्षी, मनोज, मिष्टी, पूजा, रेशम, सैमसंग गैलेक्सी, शिखा, शिवम, तबू, बहुत सारे हैं। सबको क्लियर हो रहा है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या हुआ, आगे चलें, क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, अब देखते हैं आप में से कितने कर पाते हैं। 123 raised to the power 123, किसी, बहुत ही आसान है। साइक्लिसिटी देखिए कितनी है जी, यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट देखा है, यूनिट डिजिट 3, 3 है। ठीक है, तो मतलब लास्ट के 2 डिजिट उठा लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो मतलब हमको 23 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। 23 को डिवाइड करो 4 से, किससे करेगा, 4 5 जा 20, कितना रिमाइंडर बचा, अच्छा ये भी सिखाना पड़ेगा, लो फिर, 4 5 जा 20 हो गए, कितना बचा रिमाइंडर, 3 बचा। जो रिमाइंडर 3 बचा पावर में करेंगे, तो यूनिट डिजिट कितना रहा, 3 था, तो 3 की पावर कितनी बनेगी, 3 बचेगी। 3 की पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3 27 का ओनली 7, तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, 7। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन भी बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। ठीक है जी, शिवानी जी 7, ठीक है 7 ही आएगा इसका, 27, ठीक है। हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, ठीक है, सबका 27 27, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट ही चेक करना है। ठीक है, हमें 27 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ओनली क्या करोगे, 7 करोगे। हो गया ना क्लियर सभी को? ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसा ही। इसको कीजिए जरा, आप बताइए यूनिट डिजिट कितना होगा। हाँ जी, 2 ही होगा, देख लो। अब थोड़ा ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में ना, अब तो रिमाइंडर बच नहीं रहा कुछ नहीं। अब आप बोलोगे इसकी पावर 0 तो 1 होगा, पर यहाँ पे वो चीज नहीं हुई, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ही पावर 0 दे रखी हो तब आंसर 1 आता है, कि क्वेश्चन की पावर 0 है, नहीं है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, अब हमने देखा कि लास्ट में तो 2 है, यूनिट डिजिट तो 2 आ रहा है, तो 2 हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है ना। साइक्लिसिटी कितनी होती है 2 की, 4 होती है, तो 24 को 4 से डिवाइड करो, कितना बनेगा, 4 6 24, व्हाट इज द रिमाइंडर हेयर, 0। अब यही चीज मैंने आपको बतानी है, अगर रिमाइंडर जब 0 होता है तो उस केस में जो भी साइक्लिसिटी होती है नंबर की, उसकी वो पावर होती है। समझे इस बात को जो मैंने बताया? तो राइट डाउन कर लीजिए, इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर इज 0,
देन हम क्या बोलेंगे, जो पावर आएगी किसकी, यूनिट डिजिट की, देन पावर ऑफ यूनिट डिजिट विल बी इट्स साइक्लिसिटी, पावर ऑफ यूनिट डिजिट विल बी इट्स साइक्लिसिटी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये चीज मत कर देना गलती से कि 2 की पावर 0 कर दी और 2 की पावर 0 जी, आंसर यहाँ पे 1 आ गया, वो गलती मत करना। समझ रहे हो, अगर डायरेक्टली यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में ही 0 पावर है ना, तब आंसर 1 होता है, पर यहाँ पे हम हमारे पास थोड़ी है पावर 0, पावर 0 नहीं है, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है यहाँ पे। जब रिमाइंडर 0 होता है तो हमने देखना है कि ये जो डिजिट होता है इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, जितनी साइक्लिसिटी होती है उतनी हमने पावर कर देनी है। तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, तो 2 की पावर 4 कर लीजिए इस तरह से। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 16 आता है। 16 का हम क्या राइट डाउन करेंगे, ओनली 6 राइट डाउन करेंगे, तो इट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। समझ गए अब ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि पिछली बारी का पेपर है जो उसी की तरह एग्जाम रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपका एग्जाम इस तरह से पैटर्न में चलता है, कभी टफ कभी इजी, कभी टफ कभी इजी, कभी ज्यादा टफ। तो जो भी हमको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो हम सारे करेंगे। क्लियर हुआ, चाहे आया हुआ एग्जाम में चाहे नहीं आया। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो चीजें पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि जब अगर हम नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे ना, तो सारे के सारे टॉपिक हमारे पास मिक्स हो जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपको मिक्स हो गए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चीज क्लियर हुई, 6 कैसे आया। अब तो 1 तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे 2 की पावर 0 को, नहीं, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था। क्लियर हो गया यहाँ तक, जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, सबको क्लियर है। अब क्वेश्चन देते हैं आपको, लिखिए साइक्लिसिटी 4 वाला ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसको सॉल्व कीजिए और यूनिडिजिटी ही देखिए। अब वो तो मैंने सिंपलीफाई करा दिया आपको इजी करके, अब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। हाँ जी, ऑनलाइन बहुत बढ़िया, ऑनलाइन के भी बहुत ज्यादा आंसर आए हैं। शिखा, मिष्टी, मनोज, शिवानी, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब ऑनलाइन भी आंसर करते हैं ना। बाकी भी और भी आंसर दिया करो, बहुत सारे यहाँ पे ऑनलाइन, शर्माना नहीं ऑनलाइन। ठीक है जी। चाहे आप आंसर गलती दीजिए पर आंसर दीजिए, इससे ऐसा पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। स्टार्टिंग में हर किसी का एकदम से आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। और दूसरे को देख के ऐसा मत सोचिए कि मेरा आंसर गलत आ रहा है, इसका सही कैसे आ रहा है, आप भी सीख जाओगे। ठीक है, हर एक पर्सन के सीखने का तरीका अलग होता है। फाइंड द यूनिट डिजिट, हो गया। यूनिट डिजिट ओनली, लास्ट वाला बताओ। 4, और किसी का। एक चीज ध्यान रखना, जब यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएंगे ना, तो उनके बाद यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पूरे को ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वैल्यू आएगी सबको मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है, पागलपन नहीं करना, हमको यूनिट डिजिट यहाँ लिखना है। यूनिट यहाँ पे मान के चलिए इसका यूनिट डिजिट 2 आया, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, इसका 3 आया और इसका 2 आ गया, तो 3 2 कितना होता है 6, 6 2 12, तो मतलब लास्ट में 2 लिखो, ये बोल रहा हूँ मैं। अगर मान के चलिए यूनिट डिजिट आपको बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, अज्यूम करो कि 6 दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना, 2 देखो ऐसे, 6 2 12 होता है, 12 का सिर्फ 2 ही लो, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज बता रहा हूँ मैं, मतलब हमको यूनिट डिजिट ही देखना है और उन्हीं को ही आगे को आगे मल्टीप्लाई करना है। तो पहला काम तो हमारा है यूनिट डिजिट को चेक करना। तो पहले इसको देख लेते हैं ना, 2 वाले को। तो 2 की पावर कितनी आएगी हमारे पास, साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, तो यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है, 2 ही डिजिट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कर लीजिए 4 से डिवाइड, और 4 6 24, कितना रिमाइंडर बचा, 2 बचा, तो 2 की पावर 2 कर लो, नो प्रॉब्लम। आगे 1 3 4 7, यहाँ पे 7 राइट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पावर 25, 4 से डिवाइड करोगे फिर से 24, एक रिमाइंडर बचा 25 के लिए, है ना, तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बच रहा है, इंटू 8 है। अब आपको पता है 8 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है, 8 ही होती है, क्योंकि हमने 4 वाले पढ़े हैं अभी, तो लास्ट में 64 है, कटेगा 4 से, कट जाएगा, 16 4 जा, ये बन जाएगा ये। अब एक रिमाइंडर बच गया, बच गया एक रिमाइंडर, क्योंकि 64 कितना होता है, 16 4 तो 64 होता है, तो एक रिमाइंडर बच गया 1। ये जो रिमाइंडर बना हुआ हमने कहा लिखा, यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या करोगे, 2 2 जा 4, 7 रेज टू पावर 1 7, 8 रेज टू पावर 1 8, अब आगे मल्टीप्लाई करते रहो। और अब खुद देख लो, 8 7 दा
56, 56 नहीं लिखना, 6 ही लो, यूनिट डिजिट ही लो, क्योंकि 56 × 4 करके ज्यादा दिक्कत आएगी, हमको यूनिट डिजिट ही देखना है। तो 8 6 7 जा, हाँ जी कितना, 8 7 जा 56 सर। 6 आ गया उसका, 6 4 जा 24, ओनली क्या लिखिए, 4 लिखिए। जैसे मर्जी करना, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लीजिए, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। ज्यादा बड़ा करोगे तो आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। अब इसको कर लीजिए, चाहे 7 4 जा 28, 8 बचा, 28 का 8 ही लो। जैसे 28 बना ना, तो उसका यूनिट डिजिट देखो, इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा, फिर से आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आप 8 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 32, 2 7 जा 14, फिर भी लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप जो भी मल्टीप्लाई करें उसका यूनिट डिजिट, जो भी बचा उसका यूनिट डिजिट। तो कितना बना, 4 बना। क्या टफ था क्वेश्चन, नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो हो गया 4 की साइक्लिसिटी का क्लियर। जी ऑनलाइन आपकी, वाह बहुत सही आंसर आ रहे हैं यहाँ पे भी ऑनलाइन। वॉइस नहीं आ रही, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वॉइस नहीं आ रही, कोई मैसेज करेगा यहाँ पे ऑनलाइन, वॉइस आ रही है सभी को कि नहीं, आ रही है। वेदव्यासी आप एक काम कीजिए, जो माइक होता है ना, वहां पे किस तरह से रेड, हमारे पास टिक लगा होगा, इस तरह से क्रॉस करके लगा होगा माइक पे, उसको यहाँ पे हटाइए, ठीक है, टैप करके आपको वॉइस आ जाएगी। चलो ठीक है, अब करते हैं साइक्लिसिटी 2। साइक्लिसिटी 2 इजी है, करना चाहो तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, करना चाहो 2 से कर लीजिए, आपके डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं साइक्लिसिटी 2 वाला, तो चलते हैं। बोर तो नहीं होते ना, मैथ्स में नहीं होते बोर। अब जितनी साइक्लिसिटी उससे ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि साइक्लिसिटी जब 2 होगी तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कीजिए। अब 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो सिर्फ लास्ट के 2 देखते हैं, लास्ट का 1 देखते हैं, लास्ट का डिजिट देखते हैं कि डिजिट देखते हैं। अब साइक्लिसिटी 2 किसकी होती है, साइक्लिसिटी 2 हमारे पास सिर्फ, कहाँ गया, अच्छा, तो साइक्लिसिटी 2 सिर्फ 2 डिजिट नंबर की होती है, एक 4 और दूसरा 9, तो इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। तो किसी क्वेश्चन के लास्ट में जब 4 आता है, जैसे कि 1 2 3 4 मैंने राइट डाउन कर लिया, और यहाँ पे 1 1 3 2, यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया, कुछ और लिखते हैं, 5 लिख लिया, ये हमारे पास एक नंबर है। तो हमने देखा यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, 4 है। अब जब यूनिट डिजिट 4 है तो हम पावर को किससे डिवाइड करेंगे, इस केस में जो पावर है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, जितनी साइक्लिसिटी उससे डिवाइड। 4 से डिवाइड करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो 2 के बाद रिपीट होता है वो 4 के बाद भी रिपीट होगा। क्लियर हुआ, तो अब आपके ऊपर है। पर 2 से ज्यादा इजी है, 2 के बाद एक और मेथड भी है मेरे पास, वो इससे भी ज्यादा इजी है। अब सीख रहे हैं तो सारे सीख लो, ठीक है ना, पेपर में कौन से याद आ जाए वो आपके ऊपर है। अब हमने देखा कि लास्ट डिजिट सिर्फ 5 है, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। 2 2 जो 4, कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर इज 1, तो सेम कॉन्सेप्ट, 4 की पावर 1 इज 4। क्लियर हो गया, सेम वैसे फंडा था जो मैंने आपको पिछले में बताया था, ठीक है। अब करना चाहता हूं 4 से डिवाइड कर लो, पर 4 से डिवाइड करोगे तो 25 को करना पड़ेगा, तो 4 6 24, फिर से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तब भी हमारे पास 4 कितनी आ रही है, 4 आ रही है। क्लियर हुआ इतना, सिंपल है ना। 9 वाले केस में भी कर लोगे ऐसा ही, ठीक है। जब भी हमारे पास लास्ट में 4 या 9 आता है तो लास्ट की डिजिट को 2 से डिवाइड करो मेनली, तो जो रिमाइंडर आता है 1, पावर यहाँ पे कर लो, कॉन्सेप्ट सेम। हाँ, अब कुछ के माइंड में ऐसा होगा कि अगर मान के चलिए हमारे पास रिमाइंडर 0 है तो क्या करोगे, मान के चलो इस तरह से आ गया, ये चीज बन गई मेरे पास। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 तो हमने ऐसे राइट डाउन कर लीजिए, तो 4 की पावर कितनी आएगी, करो 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बन रहा है, 0। जब अगर रिमाइंडर 0 बचा तो हम किससे रिप्लेस करेंगे उसको, पावर को, साइक्लिसिटी से। तो 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2, तो 4 की पावर 2। जब रिमाइंडर 0 है तो साइक्लिसिटी 0 नहीं करनी, यहाँ पे उसकी जितनी पावर साइक्लिसिटी होती है उसके 4 4 जा 16, तो कितना बना मेरे पास यूनिट डिजिट, 6 बना। ठीक है जी, पता चला, नहीं चला पता लास्ट में आपको, नहीं चला, कहाँ से कंफ्यूजन है, रिमाइंडर से। इस वाले में, इस वाले में तो देखो मेरे पास कितना था, 1 2 3 4 की पावर 1 1 3 4, यही थे ना।
यही था क्वेश्चन। हमें पूछा कि यूनिट डिजिट कितना है, तो हमने 4 राइट डाउन कर लिया एज इट इज। कर लिया जी कि नहीं? अब हमने देखा लास्ट में कितना है, 4 है। अब जो मर्जी है, हमारे देखा साइक्लिसिटी तो 4 की 2 होती है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दिया, पूरा कट होता है 4। हो गया, रिमाइंडर कुछ बचा, शेषफल बचा, कुछ भी शेष नहीं बचा, तो कितना बचा, 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 होता है तो जो पावर आती है ना, वो साइक्लिसिटी के बराबर आती है। तो 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2, 4 4 जा 16। कौन है 4 4 दैट है? तो 4 4 जा 16, हमारे पास कितना बनेगा, 6 बचेगा। ठीक है जी, सब क्लियर है? 9 वाले भी कर लोगे ऐसे ही, करो जरा। ठीक है, सबको देते हैं हम क्वेश्चन, सभी कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी। जी, चलो कीजिए, बताइए जरा, इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आ गया। 9। हाँ, आंसर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पूछा मैंने। यूनिट डिजिट मैं नहीं करा रहा, आप खुद कीजिए। हाँ जी, अरे देखो, 9 एज इट इज, 2 से डिवाइड करो, 2 4 द 8, कितना रिमाइंडर बचा? तो रिमाइंडर आंसर नहीं होता, रिमाइंडर पावर में जाता है, 1 नहीं होगा, 9 होगा, तो 9 रेस्ट टू द पावर 1, 9। क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, ये तो था डिवाइड करने का तरीका। मान के चलिए आपका मन नहीं कर रहा है कि कौन डिवाइड करता रहे बार बार, पर ये जो अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ 4 और 9 में लगेगा। ये सिर्फ 4 और 9 में लगेगा। तो यहाँ पे ना एक हमारे पास मेथड भी है, 4 और 9 के केस में लगेगा ओनली, याद रखना। 4 और 9 में आपको क्या चेक करनी है, पावर। पर पावर का कौन सा डिजिट देखना है आपको, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट का मतलब क्या हुआ हमारे पास, यूनिट डिजिट। यही हुआ। हिंदी में बोलोगे तो इकाई का अंक, वही है। पावर का लास्ट डिजिट चेक करना है कि क्या है। अब वो पावर का लास्ट जो डिजिट है, या वो 2 हो सकते हैं, या वो इवन नंबर हो सकता है, या वो ऑड नंबर हो सकता है। इवन में ना 0 भी आता है, ध्यान रखना, क्योंकि 0 इवन नंबर की प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है, 0 2 4 6 8, इस तरह से अगर आपको नंबर को दिखे तो क्या करना है, अगर आपको पावर का लास्ट डिजिट इवन दिखता है, तो सिंपली पावर को, जितनी ज्यादा पावर उसको हटाइए। अगर जनरली अगर 0 को नहीं काउंट करें मान के चलो, तो सबसे पहले इवन नंबर को हम क्या लेते हैं, हिंदी वाले सम संख्या। ठीक है, ये सम संख्या है, और ये कौन सा होता है, विषम। तो ऐसा मत सोचने कि हिंदी वाले आपका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सबका ध्यान रखा जा रहा है। इवन और सबको पता होता है। तो अगर सम संख्या हुई तो हम किससे रिप्लेस करते हैं, सबसे छोटा इवन नंबर हम क्या मानते हैं, वैसे तो 0 भी होती है ना, पर हम जनरल जब आपने मैथ्स में पढ़ा है तो हम कितना लेके चलते हैं, 2। अगर इवन है तो 2 से हटा दीजिए, काम खत्म। अगर ऑड है तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है हमारा, 1 है, तो उसको 1 से रिप्लेस कर दो पावर को, काम खत्म। क्या बोला, अगर पावर का लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से रिप्लेस कर दो, क्योंकि सबसे छोटा डिजिट हम 2 ही लेते हैं इवन में। ठीक है, अगर हम बात करें ऑड की, तो ऑड का छोटा डिजिट का कर लेते हैं हम 1। तो बस ये याद रखना है, पर ये सिर्फ 4 और 9 में रहेगा, बाकी में मत ले जाना और क्वेश्चन गलत करके आ जाना। ठीक है, ये टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे आपको 2 के डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 4 से डिवाइड करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हमको। करें क्वेश्चन को, ये चीज, एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया सभी को जी? ऑनलाइन आपको यहाँ तक सब क्लियर? बहुत बढ़िया, चलते आगे। चलो लिखते हैं क्वेश्चन एक। 2 3 2 4 रेस टू दावर 1 1 3 4 5, ये लिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 4 ऐड ऑन कर लिया, लास्ट में 4 है। लास्ट में कितना है, इवन है ऑड है, 5 ऑड है। ऑड आता है तो कितना लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं, तो 4:1, काम खत्म। हाँ, 4:1, 5 किसने बोला? इट इज 4। आगे देखो, 1 2 7 2 4 रेस टू दावर 1 1 3 4 5 6। अब बताओ यूनिट डिजिट कितना होगा। 4 का मैंने 4 ऐड ऑन कर लिया, अब लास्ट में कितना है, इवन है। इवन आता है तो कितनी पावर करते हैं, 2। 4 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, अब सही है। 16 का 6, हो गया ना क्लियर? आप जिस मर्जी मेथड से कर लो इसको, चाहे आप चाहो तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, आप चाहो 2 से कर लो, आप चाहो ऐसा कर लो। अब
क्या फायदा उन चीजों को बाकियों को करने का, वो तब है आपको जब आपको चीजें भूल गई हो। बाकी मैंने सब मेथड आपको बता दिया कैसे करना है, पर ये जो मेथड है एप्लीकेबल 1 और 2 वाला, ये सिर्फ 4 और 9 में लगेगा, जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, बाकियों में एप्लीकेबल नहीं है। अगर मान के चलिए आपको सब कुछ भूल चुके हो, सब कुछ भूल चुके हो, तो बस आपने 4 के डिविजिबिलिटी वाला याद रखना है बस, कि लास्ट पावर के लास्ट को डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। पर ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ ना, आंसर को ज्यादा इजिली सॉल्व करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आप बाकियों से आगे चले जाएं। क्योंकि ऐसा होता है ना, आप अगर किसी से 2 क्वेश्चन भी आगे चले और 3 क्वेश्चन भी आगे चले, जब कट ऑफ चलती है ना वहां पे, तो मान के चलिए 0.25 पे जब कट ऑफ चलती है, 1 नंबर से जब कट ऑफ चलती है, तो 1 नंबर पे कितने स्टूडेंट्स होंगे आप खुद देखिए। मान के चलो किसी की कट ऑफ 85 पे रुक गई, तो 85 ही मार्क्स कितने बंदों के होंगे, समझ रहे हो। तो 1 नंबर का भी वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये 1 नंबर का पता, या 1 मिनट लेट होना, 30 सेकंड लेट होना, 0.25 नंबर आगे पीछे होना, ये आपको लाइफ में बड़े सबक सिखाते हैं, ठीक है। हाँ जी, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 आ गया। यहाँ देखो, हमने क्या देखा, लास्ट में 4 है। मैंने बताया था जब 4 और 9 होता है ना, तो उस केस में पावर की लास्ट डिजिट को देखा जाता है कि इवन है ऑड है। अगर ऑड हुआ लास्ट डिजिट तो पावर 1 कर देते हैं, अगर इवन हुआ लास्ट डिजिट तो 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या था, इवन था तो पावर हमने 2 कर दी, तो 4 की पावर 2 16 का 6 लिख दिया, यही हमारे पास आंसर है। सब क्लियर जी। 2 की पावर क्लियर होगी, तो जिनकी साइक्लिसिटी 2 है, जिनकी साइक्लिसिटी 4 है, जिनकी साइक्लिसिटी 1 है, कुछ करने की जरूरत है, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आइए, कहाँ गए। अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए फटाफट बताना मेरे को, ठीक है। अब मैं नहीं करूंगा, अब आप करोगे। 37 रेज टू द पावर 146। हाँ जी, ऑनलाइन आप भी पूरा सहयोग दीजिए। अब देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। 37 रेज टू द पावर 146। पहले देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, साइक्लिसिटी विल बी 4। 4 की साइक्लिसिटी किससे डिवाइड, 4 से, है ना। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। हाँ जी ऑनलाइन जी, कितना है आपका, 9। बहुत बढ़िया, बहुत सारों को 9 आ रहा है, तो मतलब 9 ही है ना, मुझे कराने की जरूरत है नहीं। नहीं हुआ आपका, हो गया, किसका नहीं हुआ, सभी का होगा, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा भी आपकी तरह ही है, ठीक है ना। कोई ज्यादा आपसे हाई फाई नहीं है, वो एक आधा ही होता है, एक्सेप्शनल केसेस को सब आता है, ठीक है ना। वो एक आधे का फर्क भी नहीं पड़ता, एक ही पोस्ट मिलेगा, वो सारी के सारी तो नहीं चिनेगा। ठीक है, हो गया सभी का 9। जी ऑनलाइन भी बहुत सारों का 9 है। शिवानी, मनोज, रेशम, शिखा, मिष्टी, वाह जी क्या बात है। आगे चलते हैं, इजी तो कर लोगे आप, थोड़ा टफ पे चलते हैं अभी नहीं। अच्छा इसको कीजिए। अच्छा बॉड मास आ जाता है इसमें थोड़ा, मल्टीप्लाई पहले करना, प्लस बाद में करना, ठीक है ना। ये तो बहुत इजी है, इसमें पावर है क्या, बॉड मास में ना मल्टीप्लीकेशन पहले होता है, प्लस बाद में, आगे सिखाऊंगा मैं बॉड मास। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, यूनिट डिजिट को। 8 3 जा, ऑनलाइन को विजुअल है, 178 इंटू 593 प्लस 157। तो पहले ना मल्टीप्लाई वाले को देखो, 8 3 जा 24, 24 का सिर्फ यूनिट डिजिट कितना बचा, 4। इसका यूनिट डिजिट कितना आ चुका है, 4। 4 प्लस यूनिट डिजिट 7, 4 प्लस 7 11 का ओनली 1, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब ऐसे मत करना, इनको पहले कर लेना, बॉड मास रूल आगे सिखाऊंगा मैं। बॉड मास में पहले डिवाइड को सॉल्व करना होता है, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, आगे करेंगे हम वैसे क्वेश्चन भी, अभी नहीं आया। अभी पहले इनको देखो यूनिट डिजिट को। अब कुछ ऐसे पर्सन होंगे, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब वो क्या करेंगे, 178 इंटू 593 पूरा सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया, उसमें ये चीज ऐड करोगे। आना तो भाई लास्ट में ही है, करते रहो जैसे मर्जी, आंसर कितना रहेगा लास्ट में वो नहीं आएगा। तो 8 3 से 24, 24 का 4 लिखना है, 24 भी नहीं लिखो, 4 लिख दिया। अब हम बोलते हैं इसका रिजल्ट 4 आ चुका है, इसका लास्ट में 7 है, 7 प्लस 4 11, 11 का 1, ठीक है। चलो यूनिट डिजिट एक ही होगा ना, ये देखो 11, ये यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट इकाई का अंक, ये इकाई का अंक को होता है, ये दिहाई का होता है। हाँ तो 5, हाँ 11 आया ना हमारे पास, ये कर लोगे ना, ये कर लोगे आप।
देखो यार, इसको करो पहले, फिर बाकी आगे देखते हैं। 432 रेस्ट पावर 412 इंटू 499 रेस्ट पावर 431। यूनिट डिजिट निकालिए। कीजिए कीजिए, बहुत बढ़िया। देखो ऑनलाइन आपसे तेज है, इनका आंसर आ भी चुका है। आप मतलब आप बैठ के यहाँ पे सो रहे हो, है ना। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन शिखा जी 9, रेशम 9। कीजिए कीजिए, बहुत बढ़िया, और भी आंसर आ रहे हैं हमारे पास। हाँ जी, आ गया। कितना रहे, देखते हैं। तो टू है ना, टू की साइक्लिसिटी कितनी होती है, और टू की साइक्लिसिटी होती है 4। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। 432 हमारे पास, यहाँ पे 412। तो टू को एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए। लास्ट में कितना है, 12 है ना। तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दो की साइक्लिसिटी 4 है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर नहीं है 3, 3 तो हमारे पास क्वेश्चन होता है। रिमाइंडर 0, तो टू की पावर 0 नहीं होगी, 4 होगी, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो साइक्लिसिटी से रिप्लेस करते हैं हम। तो टू की पावर 4, टू की पावर 4 16 होता है ना, तो 16 का 6 कर लिया। अब आगे देखो, यहाँ पे 9 है, कुछ नहीं करना। 4 और 9 के केस में बताया था मैंने, जब 9 आता है या 4 आता है, यूनिट डिजिट देखो पावर का कितना है, ऑड है। ऑड है तो किससे रिप्लेस होता है, 1 से। तो 9 की पावर 1, 9, 9 6 जा। और मल्टीप्लाई भी तो करने हैं दोनों। अब ऐसा मत करना कि आपने लास्ट देखा और वही किया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक, क्योंकि वो सोचेगा कि यूनिट डिजिट तो इसका है, ऐसा नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई भी है। तो हमने देखा इसका यूनिट डिजिट कितना था, इसका यूनिट डिजिट था 6 और इसका था 9। तो 6 9 जा 54, 54 का यूनिट डिजिट, तो आंसर विल बी 4। ठीक है, आंसर चाहे आप गलत दीजिए चाहे सही दीजिए, पर पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है जी। ऑनलाइन बहुत बढ़िया, 4446। ठीक है जी, 4 इसका आंसर है। आगे चलते हैं। क्लियर हो गया 4 कैसे आया। आगे चलिए। अब ये क्वेश्चन है माइनस वाला, इसको करते हैं। एक चीज याद रखना, यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होता, कि ऐसे आंसर आ रहा हो -2, -4। कभी आपने कोई ऐसा नंबर देखा है कि 2 4 3 फिर यहाँ -2 लिखा हो, नहीं ना। यूनिट डिजिट हमेशा प्लस में ही रहता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो चलो इसको करते हैं जरा, कितना आएगा। 7 रेज टू द पावर 95 माइनस 3 रेज टू द पावर 58। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ तो 7 और 3 ऑलरेडी ही आपको वैल्यू इजी करके दे रखी है। आप सोचते हो ना मैथ्स टफ है, यही लेवल आता है सभी एग्जामों में। अगर यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना मैं, आप चाहे एसएससी का एग्जाम दे दीजिए, वहां पे भी यही लेवल रहेगा क्वेश्चन का। हाँ, पर आगे वाले जो प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर वो टॉपिक है, उनमें फिर लेवल ज्यादा बढ़ता रहता है। ये स्टार्टिंग वाले टॉपिक का सेम ही लेवल रहता है, जो मर्जी एग्जाम दो आप। तो देखो 7 रेस्ट टू पावर कितनी थी, 95। इसको समझना अच्छी तरह से, ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर भी तो दो ही डिजिट है। 7 रे की पावर की बात करें तो साइक्लिसिटी 4 होती है 7 की, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए। कटता है कि नहीं, कट जाएगा। अगर 95 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 4 2 8 बनता है, बचा 1। 4 3 जा, हाँ जी 12। कितना बचा रिमाइंडर, हाँ कौन बोल रहा है, 3 रिमाइंडर बचा है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो इसमें राइट डाउन करेंगे 7 रेज टू द पावर 3। यही बचा ना। 7 की पावर 3 में रिमाइंडर कितना आएगा, खुद देख लो। मैं आपको बहुत इजी वे में करा रहा हूँ, ऐसे माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो आप आराम से। 7 7 49, 49 का सिर्फ 9 ही रखो, 49 पूरा रखना। 9 7 जा 9 7 जा, लास्ट 3 लिखो, 63 का 3 लिखो। 3 लिख दिया, मतलब इसका यूनिट डिजिट 3 आ गया। अब 3 वाले की बात करते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 58। इसको देखते हैं। तो 3 साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, इसको 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचा, करो 4 से डिवाइड 58 को।
क्योंकि दो ही डिजिट है इसमें। 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। 4 से डिवाइड करके कितना आ रहा है, रिमाइंडर बताओ कितना बना, 2 रिमाइंडर बचा। इसको अब नहीं सॉल्व करूंगा, अब तो इतना तो आ चुका है कि इसको ये भी सिखाऊं कि अब ये तो खुद करोगे ना। रिमाइंडर कितना बन रहा है, 2, तो 3 3 जा 9। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इस वाले का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 3, पर इस वाले का कितना आ रहा है, 9। पर 3 - 9 कितने होते हैं, -7 वाला बहुत बढ़िया है, -6 होता है। पर मैंने आपको एक चीज बताई कि कभी भी यूनिट डिजिट कैसा नहीं होता, माइनस में नहीं होता। हाँ, अगर मान के चलिए मेरे पास से कोई क्वेश्चन है, तो अब ये तो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट से आगे क्या कैरी करना पड़ना था मेरे को। अगर मान के चलो मेरे पास माइनस में होता और यूनिट डिजिट 3 होता, तो आगे से एक कैरी करना पड़ता है हमें। तो एक आगे इसके कैरी कर दो 1, तो 13 - 9 कितना होता है, 4 होता है। अब जरूरी थोड़ी क्वेश्चन में दो ही डिजिट होंगे, कई बार हो सकता है 3 - 9 प्लस समथिंग माइनस करके ऐसा आ जाए। तो एक चीज याद रखना, पहले इन क्वेश्चनों के यहां तक सॉल्व कर लेना और लास्ट में देखो कि आंसर पॉजिटिव में या नेगेटिव में। अगर आंसर +6 में होता तो एज इट इज छोड़ देना था, कुछ नहीं करना था। अगर आंसर माइनस में होता है तो याद रखना उसमें हम 10 ऐड कर देते हैं। हमेशा याद रखना, इफ लास्ट डिजिट किस में आ रहा है, आंसर में माइनस में आ रहा है, तो हमको क्या ऐड करना है, 10। तब भी कितना आ रहा है, तब भी तो 4 आ रहा है। अगर मान के चलिए हमारे पास ऐसे आंसर आ जाता 1 - 2 -3 -4, मान के चलिए इस तरह से आपके बनते, क्या तब भी आप क्या कैरी कैरी करते, सॉल्व कर दे, नहीं। सिंपली इसको सॉल्व करो, अगर आंसर माइनस में हुआ तो लास्ट में जाके 10 ऐड कर दो, वही आपका आंसर होगा। क्लियर हो, तो मेरे पास आंसर यहाँ पे माइनस में रहेगा तो -6 नहीं होगा, तो उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर मान के चलो कि आंसर मेरे पास प्लस में आता तो उसको वैसे ही रखते, फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। आगे चले, ऑनलाइन आपको क्लियर यहां तक, अक्षय, हिताक्षी, मनोज, मिष्टी, पूजा, बहुत सारे हैं। क्लियर हो रहा है जी आपको, ठीक है जी, बहुत बढ़िया आपको सभी को। चलो फिर नेक्स्ट करो, यश की खुशी में एक और क्वेश्चन करो। बताइए डिजिट कितना है, अब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन दे रखी है मैंने, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर आपका देखो 5 6 दिन हम ऐसा बेस बनाएंगे ना, आपका एक बार बेसमेंट बन गई ना, फिर जितनी मर्जी बिल्डिंग आप उसके ऊपर खड़ी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद चाहे मैं आपको जितना मर्जी फास्ट करा दूं, आप एकदम से ग्रैब ग्रैब करो उसको, ग्रैब करोगे चीजों को, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो 4 है, 4 वाला तो आराम से। बहुत बढ़िया कीजिए। अभी आराम से करो, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है कि बहुत ही फास्ट करना है, ठीक है। जिसका हो गया वो बढ़िया है, जिसका नहीं हो कीजिए। हो गया। ऐसा तो नहीं है जिसको पता कुछ नहीं चल रहा हो क्लास में, ऐसे आया हो सोने के लिए, है तो नहीं कोई। मैथ्स की क्लास में सोना नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं तो 25 नंबर पूरे भी जा सकते हैं। मैथ्स में दो ही काम होते हैं, या बंदा अच्छा करेगा तो बहुत ऊपर जाएगा, नहीं करेगा तो उसको कुछ भी नहीं आएगा। जी, नहीं हुआ। अरे बड़े स्लो हो गए आप तो, आपसे फास्ट तो ऑनलाइन वाले हैं। देखो 3 आंसर आ चुके हैं यहाँ पे, 8 8, बहुत बढ़िया। वेद व्यास 8, अक्षय 8, आपका भी आया किसी का 8, बहुत बढ़िया। 8 ही आंसर फिर, 8 मान के चलूं कि सॉल्व करना पड़ेगा। किसको क्लियर नहीं हुआ अभी भी, है कोई जिसको क्लियर नहीं हुआ आप में से। देखो यहाँ पे बहुत बार एक चीज को प्रैक्टिस कराया जाता है। 8 आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो कर लेते हैं, करा देते हैं आपको, कुछ नहीं तो बोलेंगे कराता नहीं है। ठीक है। तो 164 की बार कितनी थी, 169। तो देखो लास्ट में 4 है, 4 या 9 होता था तो पावर देखते थे हम उसका लास्ट डिजिट,
तो लास्ट कितना है, ऑड नंबर है, 9 ऑड होता है तो पावर कितनी होती है 1, तो यहाँ पे 4। अब 333 को देखिए, 337, ठीक है, तो 3 की साइक्लिसिटी 4, तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, कितना बचा रिमाइंडर 1, तो 3 की पावर 1 3, आगे 7 है, 727, इसको देखोगे तो 726 एज इट इज यहाँ पे रिटर्न करना है, तो 7 की साइक्लिसिटी 4, तो लास्ट के डिजिट को 2 को 4 से डिवाइड करो, 4 6 24, रिमाइंडर इज 2, तो 7 7 49 का 9, जैसे तो वैसे लिख लो, 164 का 4 प्लस 3 माइनस 9, तो 4 3 7, 7 माइनस 9 माइनस 2, और माइनस में रिजल्ट है तो -2 + 10, इट इज इट, यही आपका आंसर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यही हमारा आंसर रहेगा। तो कितना आंसर आया हमारे पास यहाँ पे, इट इज +8 आ रहा है। सबको क्लियर? मैंने फास्ट किया अभी क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आ रही है चीजें, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर सही आ रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? अभी और भी आपको क्वेश्चन है, वो आपने खुद करने हैं, नहीं इतना ही था। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, साइक्लिसिटी। ठीक है, अब एक काम करना अपने घर जाके, कल संडे है, तो जो मेन हमारे कॉन्सेप्ट थे ना, स्क्वायर रूट हो गए, क्यूब रूट हो गए, ये हमने पढ़ लिए है। अभी मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट भी होते हैं, डिवाइड वाले भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और वहां से हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सिंप्लीफिकेशन प्लस परसेंटेज वाला बेस होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा लेक्चर होगा वो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट होगा, और सिंप्लीफिकेशन में हम बॉड मास वो सारी की सारी चीजें ऐड करेंगे, और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये नंबर सिस्टम जो हमने यहाँ पे छोटा छोटा देखा वो सारे के सारे यूज होंगे। अब वहां पे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको मैं भी आपको हिंट दे देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं वहां पे, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और मैंने बात की इस तरह से, मैं आपको वहां से क्वेश्चन दूंगा। ठीक है ना, जैसे मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, इस तरह से आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। चाहे क्यूब रूट है, चाहे स्क्वायर रूट है, चाहे जो मर्जी है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पे आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। 30 तक तो लर्न कर लेना, नहीं होंगे तो 20 तक ही कर लेना कम से कम। ठीक है जी। इम्परफेक्ट वाला, इम्परफेक्ट वाला नहीं आता पेपर में, क्यूब वाला नहीं, और उसका ट्रिक भी नहीं था, नहीं आता, ऐसे नहीं आता। इम्परफेक्ट की अगर हम उसकी बात करें ना, तो हमेशा आपको हर एक नंबर देखने को मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट डिजिट में सारे आ जाते हैं उसमें। ठीक है, इम्परफेक्ट वाला पूछते भी नहीं पेपर में, ना कभी आज तक आया है। ठीक है ना, तो इतना भी नहीं पूछते आपको, परफेक्ट और इम्परफेक्ट भी नहीं पूछते स्क्वायर में। वो सिर्फ आपको ऐसे दे देते हैं क्वेश्चन कि बताइए इसका सॉल्व कीजिए बस। और जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आपको पता है कि परफेक्ट वाला ही होगा। ठीक है, कहीं भी डेसिमल में आपको रिजल्ट नहीं है, अगर ऐसा आएगा तो वो भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। इम्परफेक्ट वाले भी सिखा दूंगा मैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं है, सब सिखा दूंगा। चलो जी, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन जी? अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उससे आपको प्रैक्टिस सेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, अभी तक बेसिक था आपका, इसको रिवाइज कीजिए सभी। ठीक है ना, और कौन था यहाँ पे, रेशम जी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं मंडे को बताता हूँ उसको। ठीक है रेशम जी, अभी दूसरी क्लास है ना हमारी, तो उसमें बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, मंडे को बता दूंगा आपको इसको। ओके, बाकी वीडियो भेज दूंगा मैं आपको, उसमें चेक कर लेना आप। ओके, टेक केयर, मिलते हैं कल, सॉरी मंडे को। आपको सबको क्लियर है ना? बढ़िया। हाँ जी,